राधे राधे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। और ये बताइए कहाँ की मार्केट है हल्द्वानी वालों। आज मैं हल्द्वानी में घूम रही हूँ। आप भी बताइए ये मार्केट कहाँ की है। मैं बताऊँ, ये है कालू साई मंदिर के सामने वाली मार्केट। और मैं यहाँ अंकल जी से टकराते टकराते बच गई। और यहाँ आज आज मार्केट में इतनी भीड़ है, ये बहुत भीड़ है। रीज़न ये है कि 20 अक्टूबर को है करवा चौथ और 18 अक्टूबर को मैं चली गई मार्केट में। यहाँ पे मैं अंकल से कहती रही, अंकल जी थोड़ा सा साइड हो जाइए, बहन जी थोड़ा साइड हो जाइए। कोई साइड ही नहीं हुआ, तो मैं क्या सामान खरीदती, इसलिए मैं आगे को बढ़ गई। और यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा और देखा, तो यहाँ पे ठेला जो लगे रहते हैं, आप गए होंगे हल्द्वानी, तो हल्द्वानी में जो ठेले लगे रहते हैं जहाँ पे चूड़ी का कॉस्मेटिक का सामान खरीद बेचते हैं, वहाँ पे बहुत सामान भीड़ लगी थी। यहाँ पे हमने प्लेटें देखी करवा चौथ के लिए, तो इसमें से एक करवा चौथ की प्लेट मैंने भी ली है और चूड़ा लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा, तो इससे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर और ज़्यादा सुंदर सुंदर रखे हुए थे सामान। और जहाँ पे गुड़ बेचे जाते हैं ना, ये ठेले वाले भैया 100-200 रुपये के बेच रहे थे कड़वा और दिया। जहाँ पे गुड़ बिकता है, वहाँ पे पास में और भी करवा चौथ की सामान बिक रहे थे। पूरा सेट भी मिल रहा था, अलग अलग भी सामान बेच रहे थे ये। और ये भैया भी सामान बेच रहे थे, 100-200 का करवा बेच रहे थे। इसके बाद हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, हम भी ढूंढने लगे कोई ठिकाना हमें मिल जाए खाने के लिए। तो यहाँ देखा तो बहुत भीड़ लगी थी, कहीं बैठने के खड़े रहने की भी जगह नहीं थी। तो और आगे बढ़े तो ये ठेले में भैया लोग बेच रहे थे चाउमीन, बर्गर, छोले भटूरे। तो मेरे बच्चे को मोमोज़ खाने थे, तो मेरे बैठने के लिए जगह ढूँढ रही थी, बैठने की जगह कहीं मिल ही नहीं थी। तो आगे हम और बढ़ गए, तो यहाँ पे वहाँ पे खा आइसक्रीम लो, बाकी नहीं बेच रहे माने थे ना, वो यहाँ पे भैया देखो जी। कितनी तो भीड़ हम लगी यहाँ है। पे बैठ के मैंने अपने बच्चे देखा कितनी अपने भीड़ बेटे लगी को है। मोमोज़ खिलाए। आप भी क्या इस शॉप में आए हैं कभी? तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ मेरे बेटे ने मोमोज़ खाए और मैंने लस्सी पी। इसके बाद हमने और शॉपिंग करनी स्टार्ट करी। तो यहाँ पे झालर टंगे थे दिवाली के लिए, और यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान था। झालर बहुत सुंदर थे, बहुत ज़्यादा सुंदर, एक से एक तरीके से के जो नेट पे भी दिखाए जा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। और ये एप्पल है जो पहाड़ियों के यहाँ मेन लगाया जाता है। और यहाँ पे फिर करवा चौथ का सामान बेचा जा रहा था। फिर हम और आगे बढ़े, इधर को भीड़ नहीं थी। जो जितनी भीड़ हम मेन मार्केट में देख रहे थे ना, उतनी भीड़ यहाँ नहीं रहती है। लेकिन यहाँ मेन मार्केट से ज़्यादा सस्ते सामान मिलते हैं। अगर ख़रीदना चाहे तो हम यहाँ से ही ख़रीद सकते हैं। मेन मार्केट में इसलिए भीड़ लगी, सामान भी महंगी रहते हैं, रीज़न ये वहाँ भीड़ बहुत रहती है और लोगों को समझ में नहीं आता है, और लोग जो पसंद आता है वो ख़रीद के चले जाते हैं। और जगह लोग देखते नहीं हैं कि वहाँ पे क्या है। यहाँ पे पायलें मिल रही थी 100 की, 150 की, 200 की, इस तरह की पायल मिल रही थी। लेकिन ये आर्टिफिशियल थी, और मैं तो चांदी की पहनती हूँ, आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ, और इसलिए मैंने ख़रीदा नहीं। लेकिन सुंदर बहुत लगी थी। अगर आपको चाहिए था, आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 100-150 की इस तरह की बेच रहे थे वो। इसके बाद ये अमरूद हमने ख़रीदे थे यहाँ पर। ये हमारे घर जाने का रास्ता है, इधर से नैनीताल, ये मेन नैनीताल रोड है। यहीं से नैनीताल रोड जाते हैं। आगे हमने देखा तो यहाँ पे भैया गन्ने का जूस बेच रहे थे। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी गन्ने का जूस पिए। तो हमने यहाँ पे आके गन्ने का जूस पिया, मैंने और मेरे बच्चे ने, हम दोनों ने गन्ने का जूस पिया है। और इसके बाद फिर हम जहाँ पे सब्जी मंडी है हल्द्वानी की, वहाँ पर गए। तो वहाँ पे ये 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 रुपए के सामान बेच रहे थे। तो हम भी अंदर गए। तो यहाँ पे जो कटोरियाँ थी, काफ़ी बड़ी साइज़ की और छोटी साइज़ की कटोरियाँ थी। और ये छन्नी थी, ये छन्नी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कोई चाय दे रहे हैं या फिर कोई चाय ठंडी हो रही, तो उसके ऊपर रख सकते हैं। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। और ये अदरक वदरक कसने के लिए छोटे छोटे कद्दू कसते हैं, और ये तड़का लगाने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये तड़का लगाने वाला, ज़्यादा वो भी नहीं था। और 30-30 रुपए का था। ये आलू मिसने के लिए, किसी और चीज़ को मिसने के लिए थे। ये जितना सामान आप देख रहे हैं ना, सब ये 30-30 रुपए वाले थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे। और यहाँ पे आगे जाके मेरे को एक चीज़ बहुत प्यारी लगी, वो थी कलछी। ये
ये कलछी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने भी एक कलछी ली है इसमें से। और ये 30-30 रुपए की थी और काफ़ी मतलब कि ज़्यादा हल्की भी थी, हल्की नहीं थी, मीडियम साइज़ मीडियम है वेट की थी, उतनी हल्की नहीं थी। और ये छोटी-छोटी बाल्टियाँ थी, जैसे कुछ लोग कहते हैं मंदिरों में यूज़ करते हैं ना बाल्टियाँ, छोटी-छोटी बाल्टियाँ, वो उस टाइप की थी। और ये था 80 रुपए का सामान। कोई भी आप सामान खरीदेंगे ये 80-80 रुपए का था। और इसमें मुझे जो पंजाबी लोग बड़े-बड़े गिलासों में लस्सी पीते हैं ना, वो वाले गिलास यहाँ पे रखे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। और इसके बाद ये मैंने यहाँ पे ये जो कढ़ाइयाँ हैं और हॉट केस थी, कढ़ाइयाँ थी, छोटी-छोटी कढ़ाइयाँ थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, मीडियम साइज़ की, जैसे 1 जने का 2 जनों का खाना बनाना चाहो तो इसमें बन सकता है, इस टाइप की थी कढ़ाइयाँ। ये सारा मटेरियल जो है 120 रुपए का था। और इसके बाद ये कॉस्मेटिक का सामान यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, 20-20, 30-30, 40-40 रुपए के थे ये, ज़्यादा महँगे नहीं थे। है जी, इसके बाद हम ब्यूटी पार्लर चले गए। ब्यूटी पार्लर का मैं अंदर का सीन तो नहीं दिखा सकती, लेकिन इतनी भीड़ थी, मुझे मेरा 1 घंटे बाद नंबर आया, इतनी भीड़ थी। थैंक यू। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।